Hello everyone, welcome to Maths classes by KV टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकेंड एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला तो किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। नंबर लाइन आप जानते हैं, ये होती है आपकी 0, 1, 2, 3, 4। तो किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की 5 आप कर सकते हैं। इंटीजर में भी अगर आपसे कहा जाए -3 बताइए कहाँ है, तो ये रहा -3। डेसिमल में भी आप 1 प्लेस तक बता सकते हैं कहाँ है। आपको कहा जाए 4.1 तो स्केल में 4 के बाद जो ये मिलीमीटर का साइन होता है आपका 1, दिस इज 4.1। लेकिन अगर आपको कहा जाए 5/7 बताइए कहाँ पर है नंबर लाइन में, ये अभी तक आपको नहीं पता, ये 1.2 में बताया जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज, अगर आपको कहा जाए 3 और 5 के बीच में एक नंबर बताइए तो आपको पता है 4, या फिर 3 और 10 के बीच में 5 नंबर्स, वो भी आप बता देंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए 3 और 4 के बीच में 5 नंबर्स बताइए रैशनल नंबर, या फिर आपको बोला जाए 2/3 एंड 5/7, इनके बीच में 3, 4, 5 जितने भी होंगे 6 रैशनल नंबर्स ढूंढिए, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको 1.2 में क्लियर होंगे। एक्सरसाइज पर मूव करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि है क्या, क्वेश्चन करने कैसे हैं। उसके बाद वी विल मूव टू एक्सरसाइज 1.2। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करेंगे फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की। फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर दिया गया 5/7 की बात हमने की थी। 5/7 आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 0, 1, 2, 3, -1, -2, बस इतना काफ़ी है। यहाँ तक आपने नंबर लाइन ड्रॉ की। उसके बाद आपको ये जो नंबर लाइन है, इस दो नंबर्स के बीच में जो स्पेस है उसको डिवाइड करना है उतने पार्ट्स में जितना आपके नंबर में डिनोमिनेटर है। मैं फिर से बता देती हूँ, जो आपकी नंबर लाइन में दो नंबर्स के बीच में गैप है, जैसे 0 और 1 के बीच में इतना गैप है, 1 और 2 के बीच में ये है, 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव साइड में गैप्स हैं आपके, इनको आपको डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स में, क्योंकि हमारे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 है। ओके, 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 6 कट्स लगाने पड़ेंगे। आप जानते हैं एक कट लगाते ही ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 कट्स लगाए तो 3 में हो जाएगा। और अगर 5 में डिवाइड करना है तो आप 4 कट्स लगाएंगे। 7 में डिवाइड करना है तो इक्वल डिस्टेंस पर आप 6 कट्स लगाएंगे। आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपने लिख दिया। अब आपको ये देखना है, अपॉन में 7 की बात हो रही है, आपने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये है 0/7, ये है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। 5/7 ही आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एरो लगाएंगे और इसको लिखेंगे 5/7। दैट्स ऑल। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर आपको दिया हुआ है 3/11, नंबर लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसमें 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मत लेना, क्योंकि अगर आप 1 सेंटीमीटर की लेंगे तो 11 पार्ट में डिवाइड करने पे कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस ले लेना, लेकिन ये ध्यान रखना दो नंबर्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल हो। अगर आपने यहाँ पे इतनी ली है 0, 1 के बीच में, तो फिर 2 में भी इतना ही हो। 1, 0, 1, 2, 3, -1, -2। ओके, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 11 पार्ट्स में। पहले हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें पता है 3/11 पॉजिटिव साइड होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो फिर हम नेगेटिव साइड को डिवाइड करते। आपने 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 10 कट्स लगाने पड़ेंगे। आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कट्स लगा दी इक्वल डिस्टेंस पर। अब 3/11 कहाँ होगा? ये 0/11 है, 1/11, 2/11, और ये जो लाइन है ये है 3/11। अब इसमें हम बात करते हैं, ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है, पहली बार में ही सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको दिया होता 13/11 को शो करिए। काउंट, आपने 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फर्स्ट नंबर को। आपने देखा 1/11, 2/11, 3, 4, 5, 6/11, 7, 8, 9/11, 10/11, 11/11। आप 11/11 तक लास्ट तक पहुंच गए, 13/11 अभी तक आया ही नहीं। तो कहने का मतलब है 13/11 इससे आगे होगा। तो अब आपको सेकेंड ये जो स्पेस है 1 और 2 के बीच में, इसको भी 11 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भी 11 कट्स लगाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए ये 11/11 था, ये 12/11, ये हो जाएगा 13/11। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है हमेशा कि आपने फर्स्ट इसको कट किया वहीं पे ही आपको नंबर मिल जाए। अगर नहीं मिलता है
न्यूमरेटर बड़ा है तो आप अगले उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करिए जितना डिनोमिनेटर है, वहां पर देखिए। कई बार ऐसा होता है यहाँ भी नहीं मिलता, फिर आपको थर्ड में कट लगाने पड़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एक नेगेटिव साइड का क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है -10/3, इसको रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर आप जितना चाहे, अगर कमी है तो और आगे बढ़ा लीजिए नंबर लाइन को, वो आपके ऊपर है, बट लेकिन आई थिंक 3 तक हो जाता है। 0 1 2 3 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिख देंगे आप। अब आपको पता है -10/3 नेगेटिव साइड होगा, मतलब इस तरफ होगा। तो इस तरफ जो आपके गैप्स हैं नंबर्स के बीच में, उनको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कितने कट लगेंगे? 2 कट्स। ये होगा 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। 10/3 तो आया ही नहीं, अगले को डिवाइड करिए 2 कट्स लगा के। ये 3/3 था, 4/3, 5/3, 6/3, अभी तक भी नहीं आया। इसको डिवाइड करिए 7/3, 8/3, 9/3, अभी तक भी नहीं आया। तो इसको आगे बढ़ा लीजिए -4 तक, इसको डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में। ये 9/3 था, ये हो जाएगा आपका -10/3। क्लियर है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, आपने यहाँ पर ये डॉट्स नहीं लगाने, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं। फाइनल बता देती हूँ, आप आंसर करेंगे कैसे। एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, उसके ऊपर नंबर्स लिखेंगे 0, पहले तो हम 3 तक ही लिखते हैं, अगर कमी पड़ती है तो फिर आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि हमें आगे भी ज़रूरत है, -1 -2 -3 -4। ओके, आपको पता है नेगेटिव साइड में आपको सभी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 2 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे लगाने चाहिए। ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट देख लेना, इक्वल हो 1 2 1 2। अब आप देखेंगे ये 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7 8 9 10 11 12, 11/3 हमें शो करना था, सॉरी 10/3, तो माइनस के 10/3 ये होगा। सेकेंड टॉपिक है हमारा फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। या तो आपको ऐसा दिया होगा, 2 नॉर्मल नंबर दिए, मान लीजिए 2 और 3 के बीच में 5 नंबर्स फाइंड करिए, 5 नंबर 6 7 8 जितने भी नंबर्स हो। फर्स्ट केस सिंपल। सेकंड केस बनता है आपको 2 फ्रैक्शन में नंबर दिए होंगे लेकिन उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कहा जाए 3/5 और 6/5 के बीच में 5 या 6 या 7 या 8 रैशनल नंबर्स फाइंड करिए मान लीजिए। और तीसरा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें आपको ऐसे 2 नंबर दिए होते हैं फ्रैक्शन में जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। आपको कहा जाए 3/5 एंड 6/7, इनके बीच में फाइंड करिए। तो ये तीनों केसेस मैं आपको बता देती हूँ कैसे, किस तरीके से तीनों केसेस में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, 2 आपको नॉर्मल नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे। मान लीजिए नंबर है आपके 3 और 4 और आपको कहा गया 6 रैशनल नंबर निकालिए। सबसे पहले रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। 3 अगर आपका नॉर्मल नंबर है, इसको मैं कहूँ फ्रैक्शन में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, इसको आप अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो इसको 3/1 लिख लीजिए, 4 को 4/1 लिख लीजिए। ओके, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए उनके। उसके बाद जितने रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं उससे एक बड़े नंबर से, एक ज़्यादा नंबर से, यानी कि 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 7। समझ गए? पहले 1 लिखना है। अगर आपको यहाँ पर 8 रैशनल नंबर निकालने होते तो आप 9 से मल्टीप्लाई करते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपने कर दिया, कितना हो जाएगा 3 7s are 21 अपॉन में 7 1s are 7, 4 7s are 28 अपॉन में 7 1s are 7। अब एक तरफ लिखिए 21/7, दूसरी तरफ लिखिए 28/7 और इनके बीच में कितने 6 रैशनल नंबर आप निकाल दीजिए, एनी 6। 21/7 के अगला नंबर कौन सा होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और नेक्स्ट में 28/7, वो तो ये है ही। तो ये 6 नंबर्स हैं हमारे 3 और 4 के बीच में। क्लियर है? कोई भी नंबर आपको नॉर्मल दिया हुआ है, अपॉन में 1 लिख के जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक बड़े नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, जो 2 नंबर आएंगे उनके बीच में 6 या 7 या 8 जितने भी है उतने नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। सेकेंड केस पर हम आते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो। इसका भी सेम ही तरीका है। मान लीजिए आपको नंबर्स निकालने हैं 6/11 एंड 7/11 के बीच में।
या कोई भी ऐसा नंबर आपको दिए रहेंगे दो जिनमें डिनोमिनेटर सेम होगा, और इनके बीच में आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? मान लीजिए 8 रैशनल नंबर फाइंड करने, चलिए 9 निकाल लेते हैं। 9 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, 9 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, लिख लीजिए इनको 6/11, यहाँ पर आप लिखेंगे 7/11। 9 से एक ज़्यादा नंबर मतलब 9 + 1 मतलब 10, तो 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 6 10 * 60 अपॉन 11 10 * 110, 7 10 * 70, 11 10 * 110। अब ये दो नंबर्स आपके आ गए हैं, एक तरफ आप लिखेंगे 60/110, एक तरफ लिखेंगे 70/110, और इनके बीच के सारे नंबर यहाँ 60 के आगे 61/110, 62 अपॉन में 110 लिखते जाइए, 63 64 65 66 67 68 69 70 नेक्स्ट आ ही गया, 110 110 110 110 अपॉन 110। देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रैशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, कई बार 9 से ज़्यादा भी होते हैं तो उसमें आपकी चॉइस होती है, कोई भी 9 आप लिख सकते हैं। ये सेकंड केस आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की, जहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे कि 3/5 एंड 6/7 आपको दिया हुआ है, तो आपने लिखा 3/5 एंड 6/7, और कितने नंबर इनके बीच में निकालने हैं? सपोज करिए 5 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम है हमारा इनके डिनोमिनेटर को सेम करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 5 और 6 7 का एलसीएम लेंगे। कौन सा वो नंबर है जो 5 और 7 दोनों की टेबल में आता है? 35 ऑब्वियसली, 5 7 * 35 और 7 5 * 35। यहाँ पर आप लिखेंगे 3/5, यहाँ पर आप लिखेंगे 6/7। 5 को 35 बनाना है क्योंकि एलसीएम 35 है, यहाँ पर आप ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आप ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर कितना होगा? 3 7 * 21 अपॉन 5 7 * 35, 6 5 * 30 अपॉन 7 5 * 35। अब आपके ये दो नंबर हो गए हैं 21/35, 30/35। इनके बीच में 5 नंबर निकाल सकते हैं आप ऑब्वियसली। 21 के बाद 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं इनके बीच में, हमें तो सिर्फ 5 ही लिखने हैं, तो कोई भी 5 हम लोग लिख देंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इनके बीच में 5 नंबर आपको निकालने हैं और 3 ही निकलते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो अगर क्वेश्चन आता है तब मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इतना ही देखिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नंबर्स हैं 21/35, यहाँ आप लिखेंगे 30/35। कोई भी 5 नंबर इनके बीच के लिख दीजिए, 22 23 24 25/35, जरूर याद रखिएगा 26/35, बस दैट्स ऑल। 7 8 9 भी है, बट क्योंकि हमसे 5 ही पूछे गए हैं तो दीज 5 नंबर्स आर बिटवीन 3/5 एंड 6/5। तीनों केसेस क्लियर है। पहले दो में एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट केस में पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना और देखना है कि उतने नंबर निकल रहे हैं, यानी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलने पर क्या करना है वो हम लोग एक्सरसाइज में समझेंगे। चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि करना क्या है पहले एक्सरसाइज में, तो फिर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आप समझते हैं रादर देन कि सीधा क्वेश्चन ही आपको सिर्फ बता दिए जाए। तो चलिए, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दो नंबर है 7/4 - 5/6। ओके, ये यहीं पर भी हो सकता है वैसे, चलिए यहीं पर ही कर लेते हैं। 7/4 आप स्केल लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 -1। नेगेटिव में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव साइड ही इसके सोल्यूशन होगा, तो इधर एक भी लिखा है हमने तो भी चलेगा, लेकिन लिखना ज़रूर है क्योंकि नंबर लाइन पे आप जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। तो दिखा दीजिए, भले ही एक लिख लीजिए, भले ही वो आपके काम का नहीं है, पॉजिटिव साइड में आपको जाना है। अब आपको इन गैप्स को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में? जितना आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है 4, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कट्स कितने लगाएंगे आप? 3 ओनली, एक कम कट लगाते हैं। सो 1 2 3 आपने 3 कट्स लगाए। अब इसको आप कैसे पढ़ते हैं? इसको आप पढ़ते हैं 0/4 अपॉन में 4 सबके लग जाता है, ये हो जाएगा 1/4 2/4 3/4 4/4। हमने कट्स लगाए, डिवाइड किया, लेकिन 4/4 तक ही पहुंचे, हमें चाहिए 7/4, मतलब हमें नेक्स्ट नंबर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो गैप है। तो इसमें भी 3 कट्स लगाइए, 1 2 3। ये 4/4 था हमारा, ये 5/4 6/4, ये रहा 7/4 हमें मिल गया। तो ये नंबर है आपका 7/4। पहले फर्स्ट में लगाइए, देखिए नंबर मिल जाता है तो वहीं छोड़ दीजिए, नहीं मिलता तो नेक्स्ट को भी डिवाइड करिए।
वहाँ पे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर भी नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट में आइए। जब तक ना मिले नंबर तब तक आप कट्स लगाते जाते हैं, और कट्स इससे एक कम लगाने हैं, ओके। और फिर उन कट्स में आप 0/4, 1/4 ऐसे करके नंबर को पढ़ते हैं। चलिए, तो इसका ये सोल्यूशन होगा, ये जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस तरीके से आप करके 7/4 लिख देंगे। नेक्स्ट है -5/6। देखने से पता लग रहा है नेगेटिव साइड में आएगा 0, 1, पॉजिटिव साइड में बस 1 लिख दीजिए, नेगेटिव में -1, -2। अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो -3 तक एक्सटेंड कर लेंगे। अभी इतना भी आप रख सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 6 पार्ट्स में, मतलब 5 कट्स आप लगाएंगे नेगेटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ऑब्वियसली, इस तरफ होगा नंबर लाइन के। तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अब पढ़ेंगे कैसे? अपॉन में 6 है तो ये 0/6 पढ़ा जाएगा, 1/6, -2/6, -3/6, -4, ये रहा -5/6, यहीं पे मिल गया हमें, ये है हमारा -5/6। बस अब आगे आपको इसमें कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है गैप्स को। यही आपका आंसर है, इतना ही, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 और नंबर लाइन। ये भी यहीं पर हो जाएगा, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। चलिए इसको प्रॉपरली सॉल्व ही कर लेते हैं। सो नंबर्स है -2/11, -5/11, -9/11, मतलब सभी नेगेटिव साइड आएंगे। तो पहले एक नंबर लाइन, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की, इस पे नंबर्स लिख लेते हैं 0, 1। पॉजिटिव साइड ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है सारे नेगेटिव ही है, ये नंबर जो है तीनों ही। ये -1 होगा आपका, थोड़ा गैप पे रखते हैं, -1, -2, -3, ओके। अपॉन में 11 है तो कितने कट्स लगाने चाहिए? 10 कट्स। तो यहाँ पर 10 इक्वल डिस्टेंस में कट्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये थोड़ा गलत हो गया क्योंकि 10th आ ही नहीं रहा है, तो इसको इरेज करिए फिर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। 10 कट्स हो गए। अब नंबर पढ़िए, ये 0 है, नेगेटिव साइड में हम जा रहे हैं, 0/11 होगा, -1/11, -2/11, -2/11 हमें रिप्रेजेंट करना था, तो ये है हमारा -2/11। विच वन? दिस, -1, -2, ये -2/11 है, एरो लगा के लिख दीजिए -2/11। नेक्स्ट -5/11 है, 3, 4, 5, ये है -5/11। नेक्स्ट -9/11 है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, ये है -9/11। बस यही खत्म हो गया तीनों ही, आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर है? 11 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी फर्स्ट जो गैप है, और उसके बाद बाकी नंबर्स हमने लिखे हुए हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? रैशनल नंबर हमारे सारे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, ये भी सारे रैशनल हैं, नेगेटिव वाले भी सारे रैशनल हैं। आपको 2 से छोटे नंबर लिखने हैं, तो 2 से छोटा कौन होता है? 0, और नेगेटिव का कोई भी नंबर लिख दीजिए, सभी 2 से स्मॉलर होंगे। तो -1, -2, -5, -10, -100, -700, -1000, कुछ भी आप लिख देंगे, कोई भी 5 नंबर, ये सभी 2 से छोटे हैं और सभी रैशनल भी हैं क्योंकि सबके अपॉन में 1 है, ओके। नेक्स्ट, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो नंबर्स भी उसने 10 पूछे हैं, काफ़ी ज़्यादा, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बल्कि ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एक टाइप के हैं। तो चलिए पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे इनका, ओके। सो नंबर्स आर -2/5, -2/5 एंड 1/2। तो सबसे पहला काम है 5 और 2 डिनोमिनेटर में है, दोनों को सेम करने के लिए एलसीएम देखना पड़ेगा। एलसीएम कितना होता है 5 और 2 का? एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, दोनों की टेबल में कौन सा नंबर है जो आता है? दैट इज 10। यहाँ पर आप लिख लेंगे 2/5, यहाँ पर लिख लेंगे 1/2। हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर कुछ भी करके 10 आना चाहिए क्योंकि 10 हमारा एलसीएम है। अब 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी आपको 2 से करना पड़ेगा। 2 को 10 बनाने के लिए आपने 5 से किया, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -4, 5 1 जार 5। आपके दो नंबर है -4/10 और 5/10, इनके बीच में 10 नंबर निकल सकते हैं क्या? बिल्कुल। -4 के आगे क्या आता है? -3/10, -2/10, -1/10, देन 0/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि 8 ही नंबर निकले हैं, हमें 10 चाहिए थे। अब वही प्रॉब्लम आ गई जो मैंने वहां पर आपको कहा था। उस क्वेश्चन में हमारे बाय डिफॉल्ट अगर ये 8 पूछता तो हम निकाल देते, 8 नंबर्स हैं इनके बीच में, लेकिन उसने 10 पूछा है।
जब ऐसी प्रॉब्लम हो कि डिनोमिनेटर सेम हो गया और फिर भी नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद आप लोग इनको फिर से किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं 4/10 और -4/10 और 5/10 आपका आ गया, लेकिन नंबर्स 10 नहीं आ रहे हैं इनके बीच में, तो इन दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8/20 और ये हो जाएगा 10/20। अब -8 और 10 के बीच में आई थिंक 17 नंबर है हमारे। अब आप यहाँ पर -8/20 और 10/20 लिख लीजिए और इनके बीच में नंबर्स फाइंड करना स्टार्ट करिए। -7/20, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी है, हमें 10 ही चाहिए, 10 हो गए हैं शायद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस। और अपॉन में 20 लिख दीजिए सभी के। एक बार फिर से ये क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी है। हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं सभी इसमें है। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है एक, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ऊपर से जब हमने सेम किया तब भी उनके बीच में 10 नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कुछ नहीं लेना, उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं एलसीएम लेकर। एलसीएम आया 10, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई आप करेंगे 10 लाने के लिए वो आपके ऊपर है। 5 को ऑब्वियसली 2 से करना पड़ेगा, 2 को 5 से। अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। ये आपके नंबर आ गए। अब इन नंबर्स के बीच में आपने नंबर लिखना शुरू किया, लेकिन वो 8 ही नंबर बन रहे हैं, हमें 10 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का डबल कर लीजिए फिर से। कई बार ऐसा होता है डबल पे भी नंबर नहीं आते, फिर से हम 2 से करते हैं इनको, जब तक 10 नंबर ना आ जाए, क्योंकि हमसे 10 पूछे तब तक आप ये करते रहेंगे। फिर हमने इन दोनों को 2 से किया ऊपर और नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ही। ये 8/20, 10/20। अब इनके बीच में 17 नंबर्स हैं, हमने कोई भी 10 यहाँ पर लिख दिए। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट इज 2/3, 4/5। 2/3 एंड 4/5 कितने नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पहले एलसीएम देखिए, डिनोमिनेटर में 3 और 5 है। एलसीएम क्या होगा दोनों का, एलसीएम इज 15, क्योंकि दोनों की टेबल में 15 आता है। 2/3 लिखा आपने, 4/5 लिखा, क्योंकि एलसीएम 15 है तो हमें डिनोमिनेटर में 15 करना है। एलसीएम हम लेते इसलिए ताकि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। अब 3 को 15 बनाने के लिए 5 से किया, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से किया तो ऊपर भी 3 से। 5 2s are 10, 4 3s are 12। आपके नंबर आ गए 10/15, 12/15। हमें इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखें इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर है, विच इज 11/15। 10 और 12 है, उनके बीच में सिर्फ 11 होता है। तो आप क्या करेंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20/30। ये हो जाएगा 24/30। अब देखिए क्या 5 नंबर आए हैं, 20 और 24 के बीच में 3 नंबर होते हैं, 21, 22, 23। हमें तो 5 चाहिए, अभी भी प्रॉब्लम है। तो फिर से 2 से कर दीजिए, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 22s are 40/60। ये हो जाएगा 22 4s are 22 2s are 48/60। अब इनके बीच में 5 नंबर आ गए, बिल्कुल 40 और 48 के बीच में 7 नंबर है, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। अब इन नंबर्स को आप कॉर्नर्स में लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 40/60, यहाँ आप लिखेंगे 48/60 और कोई भी 5 नंबर इनके बीच के लिख देंगे, 41, 42, 43, 44, 45/60, 60, 60, 60, 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट, -3/2 एंड 5/3। -3/2 एंड 5/3, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो आप पहले लिख देंगे एलसीएम इज 6, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। -3/2 लिखेंगे, यहाँ 5/3 लिखेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर होना चाहिए 6। 2 3s are 6, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3s are 9, -9, 3 2s are 6, 5 2s are 10। ये -9 है, ये 10 है। इनके बीच में 5 नंबर्स आपको निकालने हैं, इनके बीच में अप्रॉक्स 18 नंबर्स हैं, हमें सिर्फ 5 लिखने हैं। तो क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। आगे आपको इनको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो तब होता है अगर इनके बीच में नंबर ना निकले जितने चाहिए उतने। तो अब आप यहाँ पर -9/6 लिखेंगे, यहाँ पर 10/6। इनके बीच में कौन से नंबर होते हैं, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2। अगर आप नेगेटिव नहीं लिखना चाहते तो 10 तक आप जा सकते हैं, आप 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं।
सो -8 -7 1 5 7 9 है ना, 9 तक आप जा सकते हैं, अपॉन 6 6 6 6 6 6 6 हो गए हैं, कोई भी एक हटा दीजिए, चलिए इसको हटा देते हैं, 5 नंबर्स हो गए। क्लियर? डिनोमिनेटर, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कभी ऐसा नहीं आएगा कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है और आपसे पूछा जाए कि चलिए अब आप फाइंड करिए। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जहां पर डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है एलसीएम लेके, फिर देखना है कि उनके बीच में उतने नंबर्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर देखिए आए या नहीं, नहीं आए तो फिर से करिए, जब तक करते रहिए तब तक कि 5 6 7 जितने पूछे गए हैं उतने नंबर्स उनके बीच में ना आ जाए। अगला क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर्स लिखिए, -2 से ग्रेटर, पॉजिटिव कोई भी एक नंबर लिख दीजिए। -2 से बड़ा कौन होता है? -1 होता है, 0 1 2 3 5 7 100 1000 999, तो ये कुछ नंबर है, रैशनल भी है ऑब्वियसली एंड -2 से बड़े भी हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, 3/5 एंड 3/4 कितने नंबर्स निकालने हैं? 10। ओके, सबसे पहले एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, क्योंकि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, कितना हो जाएगा? 20। सो 3/5 3/4 दोनों का एलसीएम 20 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 20 करना है। 5 4 20 होते हैं, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 5 20, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 5 3 15। हमें 10 नंबर निकालने हैं, 12 और 15 हमारे आए हैं, इनके बीच में सिर्फ 2 ही नंबर है, 13 एंड 14। 10 चाहिए तो 2 से करिए, फिर से ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी 2 से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24/40, ये हो जाएगा 30/40। मिले 10 नंबर्स 24 और 30 के बीच में, 25 26 27 28 29, 5 ही नंबर है, फिर से 2 से करना पड़ेगा, 2 2 2 2, 24 2s are 48/40 2s are 80, 30 2s are 60 अपॉन 40 2s are 80। 48 और 60 के बीच में आपको 10 नंबर जरूर मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 48/60 या 48/80, 60/80, तो इनके बीच में 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 तक आप लिखेंगे और अपॉन में सबके 80 80 80 80 80 80। ओके, ये आपके नंबर होंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स जो इसमें हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।